Hello guys, my name is Danish Hussain and welcome to my YouTube channel. गाइस इस लेक्चर में हम लोग लर्न करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं पाइथन में टू टाइप्स के लूप्स होते हैं। नंबर वन वाइल लूप एंड नंबर टू फॉर लूप। वाइल लूप को तो हम लोग डिटेल में स्टडी कर ही चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप को लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, फॉर लूप जो वर्क करता है वो भी लूप ही है एक। जैसे वाइल लूप क्या करता है, एक कंडीशन को चेक करता रहता है, बार बार लूप रन करता रहता है। फॉर लूप भी वही है, बार बार लूप रन करता रहता है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, बल्कि ये इटरेबल ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है। कैसे, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे स्ट्रिंग मैंने ले लिया है यहाँ पर इंडिया सपोज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग इंडेक्स होती है 0 1 2 ऐसे करेक्टर पर होती है। पहला करेक्टर 0 पर होगा एंड दूसरा 1 पर होगा एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा। तो स्ट्रिंग एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। जब ये इटरेबल ऑब्जेक्ट है तो फॉर लूप में ये लूप हो सकती है। इसको हम फॉर लूप में लूप कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसका सिंटैक्स सिंपल होता है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फॉर एंड यहाँ पर आप लोग ऐसे कर सकते हैं। इसको मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर एक वो ले लेता हूँ। यहाँ पर इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो फॉर आइटम और इन इन लगाते हैं। इन एक कीवर्ड होता है और ऑब्जेक्ट, ये कोई भी ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर क्या हो सकता है, इसकी बॉडी शुरू हो जाएगी ऐसे करके, और यहाँ पर हम इस आइटम को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये सिंटैक्स होता है। तो जैसे सपोज हमें हमारे पास एक स्ट्रिंग है str, उसमें इंडिया है। इसको हमें फॉर लूप के थ्रू लूपिंग करनी है, इटरेट करके। तो ये कैसे इटरेट होगा इसमें, ये देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है। फॉर हम क्या करेंगे, कुछ भी ले लिया हमने, एक्स इन इन लगाते हैं, और जिस भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इटरेट करना है फॉर लूप के थ्रू, मींस जिस भी ऑब्जेक्ट में हमें फॉर लूप लगाना है वो यहाँ पर लगा देंगे। और होता है कॉलन, इसमें भी देखिए कॉलन होता है। यहाँ पर स्पेस देंगे और ये इसकी बॉडी शुरू हो जाएगी, जैसा कि पाइथन में होता है। जैसे वाइल लूप इफ कंडीशन के साथ होता है। जब तक स्पेस चलेगा तब तक उसकी ये बॉडी कंसीडर की जाएगी। जैसे ही ये स्पेस एंड होता है उसकी बॉडी भी एंड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर स्पेस दिया और मैं यहाँ प्रिंट कराता जाऊँगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले एक्स स्ट्रिंग 0 1 2 3 ऐसे में ये ब्रेक हो जाएगी, मीन्स करेक्टर बाय करेक्टर ये लूप हो जाएगी। सबसे पहले एक्स की वैल्यू आएगी आई, और उसके बाद आई एक्स की वैल्यू आएगी एन, उसके बाद डी, फिर आई, फिर ए। इस टाइप से देखिए मैं इसको रन कराता हूँ। तो इसने जो है उसको लूप कर दिया, स्ट्रिंग को लूप कर दिया, क्योंकि स्ट्रिंग एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ सपोज, तो ये बार बार उसकी बॉडी में ही आएगा और ऐसे करके होता रहेगा। तो मैं यहाँ पर अगर सपोज इसको एंड ना देकर मैं यहाँ पर एंड से एम्पटी करना चाहता हूँ, तो ये ऐसे करके बार बार लूप होता रहेगा। तो स्ट्रिंग फॉर लूप में लूप हो सकती है। ऐसे ही स्ट्रिंग के साथ साथ पाइथन में जो दूसरे डेटा टाइप होते हैं, अभी हमने उसको स्टडी नहीं किया है, जैसे लिस्ट और सेट टुपल और आपका नेक्स्ट डिक्शनरी, वो भी फॉर लूप में ट्रेड हो सकते हैं। जब हम उनको स्टडी करेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग फॉर लूप को यूज़ करने वाले हैं। तो स्ट्रिंग के अलावा नेक्स्ट जो आता है वो आता है रेंज। रेंज इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रेंज। सॉरी, यहाँ पर इसको कोड बनाना है और इसको मुझे बनाना है रेंज। तो रेंज कैसे यूज़ होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मुझे क्या करना है, फ्रॉम 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, जैसा कि हम फॉर लूप में, सॉरी वाइल लूप में कराया था। तो उसके लिए क्या होता है, रेंज होती है। तो आई इन रेंज, रेंज। तो इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग, 1। तो इसमें एक रेंज देनी होती है, ये होता है
बिगिन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड जो कॉमा देकर हम देते हैं तो वो होता है एंड पॉइंट। तो सपोज मुझे 1 से लेकर 10 तक कराने हैं, तो यहाँ मैं कॉलन दूंगा और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा आई। तो ये क्या करता है, रेंज यहाँ से लेकर 1 से लेकर 10 तक नहीं करेगा, लेस देन नंबर 1 तक करेगा, मीन्स 1 से लेकर 9 तक करेगा। ये देखिए मैं इसको प्रिंट करा दिया, यहाँ से लेकर 1 से लेकर 9 तक इसने कर दिया। अगर मैं 10 तक देना चाहता हूँ तो सिंपल, क्योंकि लेस देन 1 तक करता है तो मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ, तो ये 1 से लेकर 10 तक हो जाएगा। तो रेंज क्या करता है, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है जो कि फॉर लूप में लूप किया जा सकता है, और उसमें इंटीजर की रेंज निकालकर जो भी हम चाहते हैं वो दे देते हैं। तो अगर इसमें भी बहुत सारे होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर कुछ नहीं देता हूँ तो ये क्या करेगा, सिंपल 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ 6 देता हूँ तो 0 से लेकर 5 तक कर देगा, अगर कुछ भी नहीं देता हूँ। अगर मैं यहाँ कुछ दे देता हूँ, सपोज मैं यहाँ 3 दे दिया और यहाँ पर 6, तो 3 4 5 देगा, तो यहाँ 3 से लेकर 5 तक दे देगा। नहीं देता तो वो 0 से ले लेगा। तो ये हो गया। अगर मैं सपोज यहाँ पर मैं एक और लाइन में लिख देता हूँ, 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट्स कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ 101। ये 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नंबर्स ऐसे प्रिंट आए 1 3 5, मतलब 2 2 के स्टेप में आए, तो देखिए मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट कॉमा देकर 2 2 का, ये जो पहला वेरिएबल होता है वो बिगिन के लिए होता है, स्टार्ट के लिए होता है, सेकंड मीन्स कितनी रेंज देनी है, और थर्ड जो होता है वो स्टेप्स के लिए होता है। सपोज मुझे 2 2 की स्टेप्स देनी है तो 1 3 5 ऐसे करके आ जाएगा। अगर मुझे 5 5 की स्टेप देनी है तो मुझे क्या करना होगा, 5 5 यहाँ पुट करना होगा, और ये कैसे आएगा, 1 6 11 स्टेप से देखिए ये आ जाएगा। तो ये सिंपल स्टेप के लिए थर्ड पैरामीटर होता है। तो इन केस अगर मैं सपोज यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अगर मुझे प्रिंट कराना है फ्रॉम 1 to 100 नंबर, कौन से नंबर, ऑड नंबर, मीन्स 1 3, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ये ऑड नंबर प्रिंट हो जाएंगे। अगर मुझे कराना है 1 इवन नंबर, तो मैं क्या करूँगा, ये ऐसे कर दूंगा, फ्रॉम 2 to ऐसे कर दूंगा, तो ये सिंपल ऐसे हो जाएगा। तो ये होता है, रेंज को हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद होता है यहाँ पर एक फॉर का एल्स होता है, जैसे कि वाइल का एल्स होता था, ऐसे ही फॉर का एल्स होता है। और वो कब एग्जीक्यूट होता है, जब पूरा का पूरा फॉर फिनिश हो जाता है, उसके बाद एल्स एग्जीक्यूट होता है। कैसे, जैसे सपोज मुझे नंबर प्रिंट कराने हैं फ्रॉम 1 to 100, तो मैं यहाँ पर रेंज दूंगा सिंपल 1 to 11, और यहाँ पर कॉलन दूंगा और यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूंगा, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे एल्स देना है इसका, तो ये किसका एल्स है, ये फॉर का एल्स होता है। जैसे कि वाइल का एल्स होता था, वैसे ही पाइथन में फॉर का भी एल्स होता है। और ये एल्स कब एग्जीक्यूट होता है, जब एंड ऑफ फॉर लूप, जैसे कि वाइल में क्या होता था, जब वाइल की कंडीशन फॉल्स होती थी, वैसे ही उसके बाद नेक्स्ट एल्स एग्जीक्यूट होता था। ऐसे ही इस केस में जब ये फॉर लूप पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, मीन्स 1 से लेकर 10 तक रन हो जाएगा, उसके बाद एल्स एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए यहाँ पर इसने एल्स, उसके बाद 10 तक नंबर प्रिंट्स किए, उसके बाद एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये हमने देख लिया फॉर लूप एल्स के साथ कैसे यूज हो सकता है। साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं, अगर हमको किसी केस में टेस्ट केसेस के लिए या फिर कोई ऐसी कंडीशन है कि हमको फॉर लूप की कोई बॉडी नहीं देनी है, तो सिंपल बॉडी नहीं देनी होती है, इफ़ की नहीं देनी होती है तो पास यूज़ करते हैं हम लोग, वाइल की नहीं देनी होती थी तो पास यूज़ करते थे। ऐसे ही हम फॉर के लिए भी हम लोग पास यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मेरा एक लूप चल रहा है 1 to 100, इसमें मैं कुछ करना चाहता हूँ, अभी नहीं बाद में करूँगा, लेकिन अगर मैंने बॉडी मुझे एम्प्टी रखनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सिंपल पास दे दूंगा, ये कुछ भी नहीं करेगा और ये उसकी बॉडी को एम्प्टी कर देगा। इसको मैं रन करा देता हूँ, यहाँ मुझे कॉलन देना होगा। तो ये होता है ओवरऑल फॉर लूप के बारे में। तो इसमें हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने ये एग्जांपल किया था इसमें यूजिंग वाइल लूप, तो इसको हम लोग
यूजिंग फॉर लूप भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, इसको मैं कैसे देख सकता हूँ, सेम ले लूँगा, मैं इसको पिक कर लेता हूँ। तो करना क्या है, हमको कोई भी स्ट्रिंग अगर कोई इनपुट करता है यूज़र, उसमें हमें क्या करना है, जो वोबल्स होते हैं A I E I O U, इनको छोड़कर सारे करेक्टर्स मुझको प्रिंट कराने हैं। तो ये मैं ऑलरेडी हम लोग वाइल लूप को यूज़ करके कर चुके हैं। अब फॉर लूप को यूज़ करके कैसे करेंगे, सिंपल। देखिए इसमें आई की कोई नीड नहीं है, वॉबल्स हमने ये सिंपल ऐसे का वैसे ही रखा, और यहाँ पर हमने क्या एक लूप लगाया फॉर। स्ट्रिंग में लूप लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर एक्स इन एस टी आर, सिंपल एस टी आर कर दिया, कॉलन लगा दिया। ओके, इस लूप को हटा देते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये सिंपल यहाँ पर हम चेक कर लेंगे एक्स, इसकी जगह हम ये चेक कर लेंगे एक्स नॉट इन बबल्स, देन एक्स को हम प्रिंट कर देंगे, और सिंपल इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल ऐसे हो जाएगा। तो ये था वाइल लूप के बारे में, सॉरी फॉर लूप के बारे में। तो वाइल लूप में हमने जो भी एग्जांपल्स देखे थे, आप उनको खुद से यूजिंग फॉर लूप कर सकते हैं। इफ़ यू फेस एनी इशू, प्लीज़ कमेंट इन दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।